जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। मान्यवर साहेब कांशीराम जी के जन्म दिवस पर पहुँचे बहुजन प्रेरणा स्थल पर बहुजन समाज के लोगों ने अपार भीड़ के रूप में अपना परिचय दिया। ये भीड़ कुछ कहती है, किस बात का परिचय देती है? आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे मान्यवर साहेब कांशीराम जी के जन्मदिन दिवस पर समाज को? समाज भटका हुआ है क्या? समाज तो आज से नहीं, सदियों से भटका हुआ है। और साहब कांशीराम ने सबसे बड़ा जो योगदान रहा, एक नारा बहुजन समाज के लोगों ने लगाया कि कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोची कौम जगाई। जी। तो कांशीराम साहब ने बहुत ही ऐतिहासिक काम इस देश में किया। जी, ऐतिहासिक काम किया इस देश में कि बहुजन समाज जो सोया हुआ था, जो हाथी का जो चुनाव चिन्ह दिया, हाथी एक विशाल का प्रमाण है कि इतना विशाल समाज है, हाथी जैसा भोला भाला, उसको उन्होंने जगाने का काम किया। कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोची कौम जगाई। और एक नारा और दिया कि जिनका स्वाभिमान मरा है वे ही गुलाम है, और स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। जी। तो साहब कांशीराम ने स्वाभिमान जगाया, बहुजन समाज के लोगों का स्वाभिमान पैदा किया। जो जानवरों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर थे, उनको मान सम्मान और स्वाभिमान का एहसास कराया, और उनको राजनीतिक सत्ता के महत्व को 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बना करके राजनीतिक सत्ता के महत्व को समझाने का काम किया। तो जो आज राजनीतिक चेतना बहुजन समाज में पैदा हुई है, वो केवल साहब कांशीराम की और बहन कुमारी मायावती जी की देन है। और आज मैं इस बहुजन प्रेरणा स्थल से ये सबसे निवेदन करता हूँ बहुजन समाज के लोगों से कि आज के दिन हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो लोग यहाँ आए हैं उनको, जो नहीं आए हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं किसी न किसी चैनल के माध्यम से, आज पूरे देश और दुनिया में प्रसारण हो रहा है इसका, उनको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि साहब कांशीराम ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया बहुजन समाज के लिए। उनको कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने बड़े से बड़े, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का पद भी ठुकरा दिया था। वो चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे बहन कुमारी मायावती की जगह, लेकिन उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पूर्ण त्याग किया। तो उस त्याग के खातिर हमें थोड़ा बहुत त्याग हम जो कर सकते। क्या संदेश देना चाहते थे वो अपनी जीवन जिंदगी से? जो उन्होंने कितने बड़े पदाधिकारी थे, DRDO ऑफिसर थे, और उन्होंने सब कुछ को ठोकर मार दी, जीवन भर शादी भी नहीं करी। और आपने बताया अभी कि उन्होंने बड़े बड़े मंत्री पदों को, राष्ट्रपति पद को भी ठोकर मार दी। तो क्या संदेश वो समाज को देना चाहते थे और हम कहाँ भटक गए हैं? समाज को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी कैसे जीना है ये बताना चाहते थे। और ये बताया, सिर्फ उन्होंने कहा नहीं, करके दिखाया। उन्होंने राजनीतिक सत्ता लेकर के जो मजलूम समाज था, जिसको ललुआ समाज बोला करते थे, उसको ताकत दे करके, खास करके जो समाज की सबसे नीचे पायदान पे सबसे कमज़ोर कड़ी थी, समाज की बहुजन समाज की महिला, उसको उच्च शिखर पे पहुंचा करके एक शक्ति का प्रतीक बनाया कि बहुजन समाज में जो सबसे कमज़ोर कड़ी थी उसको सबसे मजबूत करने का काम किया। तो हमें साहब कांशीराम के मूवमेंट से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें मजबूती के साथ, अगर हमारे इरादे पक्के हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी सर। ये सर जो आपकी टाई पर अशोक चक्र है, सम्राट अशोक चक्र चिन्ह है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये धम्म चक्र बोलते हैं। धम्म चक्र, जी। ये धम्म चक्र है। यही आज के दिन पर आपने धारण करी है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? ये धम्म चक्र जो है एक बराबरी का एक संदेश देता है कि सब बराबर हैं। ये धम्म का चक्र है, इसमें सब बराबर है। ये गौतम बुद्ध का दिया हुआ है धम्म चक्र, सम्राट अशोक ने बनवाया था इसे, जो सारनाथ में रखा हुआ है अभी भी। तो ये एक प्रगति का एक निशान है कि हमें प्रगति, मानवता और बराबरी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये धम्म चक्र जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आपने 2024 हमारा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज, बीच में भी इस पे धम्म चक्र जी बना हुआ है। 2024 में मान्यवर साहेब कांशीराम जी का नाम लेकर के हमारे परम पूजनीय विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर, उनकी तस्वीरें लगाकर विरोधी पार्टियां भी
चुनाव की तैयारी कर रही हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं? बहुजन समाज पार्टी की तैयारी सतत चलती रहती है। साल के 365 दिन 5 साल लगातार चलती रहती है। कभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, बहन जी बैठने नहीं देती, एक के बाद एक टारगेट देती रहती जी, हमेशा काम चलती रहती है। तैयारी पूरी है, हमेशा से चलती रहती है। और जहाँ तक विरोधी पार्टियों का सवाल है, ये नए नहीं है, ये सब बिके हुए लोग हैं। खास करके जो अभी आपने कहा साहब कांशीराम का फोटो लगा रहे हैं, और वो लोग लगा रहे हैं कि जब तक साहब कांशीराम जिंदा रहे, साहब कांशीराम को गालियां देते रहे, साहब कांशीराम की बात को नहीं माना। आज मरने के बाद वो मजबूर हैं, क्योंकि उनकी पहचान बाबा साहब और कांशीराम के कारण है, नहीं तो उन्हें कुत्ते भी नहीं पूछते जी। तो ये लोग गद्दार लोग हैं। और इसके लिए बाबा साहब ने कहा था 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट हुआ था, तब बाबा साहब ने कहा था, पत्रकारों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई आज के दिन हमारे समाज में, बहुजन समाज में नेता नहीं, चमचे, गुलाम, गद्दार, पिट्ठू और दलाल पैदा होंगे। तो आज आप देख रहे हैं, चाहे तो ये पार्टियां हैं, चाहे संगठन हैं, इवन यहाँ तक बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर्स हैं, वो भी आजकल गुमराह होकर के जैसे पार्टियां काम कर रही हैं, यूट्यूबर्स चैनल भी उसी तरीके का काम कर रहे हैं। ये समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज ये सब समझ चुका है। आप जैसे मीडिया के लोगों ने बताना शुरू किया है कि भाई कौन गुलाम है, गद्दार है, कौन सही रास्ते पे चल रहा है। तो आज बहुजन समाज जाग चुका है, इसलिए ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जी, जो हमारा युवा वर्ग है, जिसमें बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे वो पथभ्रष्ट ना हो करके अपने दिशा में रहें? उनके लिए देखिए, जब तक हम ग्राउंड लेवल पर समझाएंगे नहीं, और समझाने के लिए साहब कांशीराम ने देश में पहली बार शुरू किया था कैडर सिस्टम। जी, कैडर देना है, हमने बंद कमरे में जाकर के कैडर देना है, घर घर गली गली 10-10, 20-20 लोगों को गली में, मोहल्ले में जाके समझाना है। जब तक हम कैडर के माध्यम से नहीं समझाएंगे, मंच के माध्यम से या भाषण के माध्यम से कोई काम नहीं हो सकता। और युवा खास करके आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा भ्रमित रहता है। जी, जी। तो सोशल मीडिया पे भी हमें युवाओं के लिए कार्यक्रम हमें कुछ ना कुछ चलाने चाहिए, तो तभी हम युवाओं को कर सकते हैं। जी, सर एक बार दोबारा नाम जानना चाहूँगा अंत में। जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, और मैं बामसेफ का शुरू से कार्यकर्ता रहा हूँ, और आज भी बामसेफ के माध्यम से मैं बहुजन समाज को जगाने का काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद सर, आपसे धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। जानकारी हासिल करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू।